जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही सटीक टॉपिक है। आपको मैं आज ऐसी मैरिज की टाइमिंग की टेक्निक सिखाऊंगा जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं सिखाई होगी। मेरी किसी वीडियो में मैंने पहले दी हो तो अलग है, और ये बहुत ही मैंने ढूंढ कर लाई हुई टेक्निक है जिस पर काफी ज्यादा काम किया हुआ है। शास्त्रों से लाई हुई टेक्निक है, तो इस टेक्निक को आप ध्यान से समझिएगा। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें। उससे आपको पता चलेगा कि हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना ज्यादा एक्सक्लूसिव है। आपको और कहीं इस तरीके के वीडियोस नहीं मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलें उसे। अब मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। मैं मंथ ऑफ मैरिज यहां आपको दिख रहा होगा, हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। लिखा हुआ है इंग्लिश में महीना, किस महीने में शादी होगी, बल्कि मैं दिन तक बताने की कोशिश करूंगा। और ये बिल्कुल सटीक टेक्निक है, क्लास 6 के बेस पर है। यहां पर एक इंग्लिश में एक श्लोक लिखा हुआ है, इसे मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में है इसलिए जो संस्कृत के ज्ञानी है वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करें, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं इसको। उत्तरायण जातस्य गुरु स्थान नवांशक तन नवांश ग्रहे सूर्य तस्मिन् मासे विवाकृत ता त्रिकोण गते वापी गुरु दृष्टो युतो रवि तस्मिन् काले प्रवष्टि विवाहन लाभने नरा। अर्थात अर्थात क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि ये क्लासिक्स का श्लोक है। श्लोक मैंने इसलिए बताया जिससे आपको ये लगे कि मैं कहीं से इस चीज को ढूंढ कर लाया हूं। मैरिज आपका जो पर्सन की हम डेट कैसे निकालेंगे, एक व्यक्ति का जो जन्म होता है साल के पूरे साल को दो आयन में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में होगा उसके लिए अलग तरीका है, और दक्षिणायन में होगा उसके लिए उसकी टाइमिंग ऑफ मैरिज का अलग तरीका है। उत्तरायण क्या होता है, आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपका जन्म उत्तरायण में क्या। उत्तरायण शुरू होता है 14 जनवरी को, जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं। और उससे 6 महीने तक उत्तरायण रहता है, जब तक सूर्य मकर राशि में है, सूर्य आपका कुंभ राशि में है, सूर्य मीन राशि में है, सूर्य आपका जब तक आपका कैंसर राशि में जब एंटर होता है, कर्क राशि में जब एंटर होता है वो 15 जुलाई को, तब तक का 6 महीने का पीरियड उत्तरायण माना जाता है। तो उत्तरायण में किसका जन्म होगा, जिसका जन्म 14 जुलाई से लेकर करीब करीब 14 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक जिस व्यक्ति का जन्म है वो उत्तरायण में माना जाता है। और 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक जिसका जन्म है वो दक्षिणायन में माना जाता है। इस समय पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, उससे जब तक वो धनु राशि में रहता है तब तक आप मान के चलिए उस व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन का है। तो ये श्लोक क्या कहता है कि जिस व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है उसका हम टाइमिंग किस तरीके से करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ब्रीफ में, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए क्या क्या करने हैं, क्या क्या स्टेप लिखने हैं। मैं बोलूंगा हिंदी में, लिखूंगा इंग्लिश की लैंग्वेज में। तो यहां पर क्या होगा, देखिए आपको किस तरीके से डिसाइड करना है। टाइमिंग में करूंगा, बिल्कुल एंड तक आप रुके रहिएगा, इस वीडियो को देखकर जाइएगा। जो खुद अपनी कुंडलियों पर भी देखना चाहते हैं उनके भी काम आएगा, और जो एस्ट्रोलॉजर सीख रहे हैं उनके भी ये काम आएगा, स्टूडेंट्स के भी काम आएगा। बिल्कुल रेयरेस्ट टेक्निक है ये। आप ये देखिए कि जब भी जुपिटर को पकड़ लीजिए, ये मैं बता रहा हूं जिसका जन्म उत्तरायण में हुआ है, उत्तरायण में जन्म हुआ है, दक्षिणायन के लिए अलग नियम है। उसका क्या करिए, गुरु देखिए, गुरु नवांश में किस राशि में, नवमांशा में किस राशि में है, ये देखना है आपको। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा साथ साथ, वो नोट कर लो आप। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु देख लिया। जैसे मैं एक व्यक्ति की कुंडली ले ली है, यहां पर आपका ये नवांश D9 चार्ट इधर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो नवांशा के अंदर गुरु किस राशि में है, तो यहां पे लिखा है 4, वो नोट कर लो। नवांशा में गुरु किस राशि में है वो नोट कर लो। तो इस व्यक्ति का नवांशा में गुरु 4 राशि में है। अब देखिए सिंपल सा नियम है, जब भी सूर्य, Whenever सूर्य, जब भी सूर्य गुरु जिस राशि में उसमें उसके त्रिकोण में जब भी आएगा, सूर्य जब भी गुरु नवांशा जिस राशि में है उसके त्रिकोण में आएगा। तो गुरु नवांशा में किस राशि में है, 4 राशि में है। इसका त्रिकोण होगा 8 और 12 राशियां। हर एक राशि से 5वीं और 9वीं राशि त्रिकोण कहलाती है। तो यहां पर इस व्यक्ति का गुरु 4 साइन में था,
तो 4 साइन का त्रिकोण होगा 8 एंड 12, 4 8 12। यदि गुरु 1 में होता तो उसका त्रिकोण होता 5 और 9। गुरु 2 साइन में होता, वृषभ राशि में होता नवांश में, तो त्रिकोण होता 2 6 10। यदि गुरु 3 मिथुन राशि में होता नवांश में, तो त्रिकोण होता 3 7 11। ये ध्यान रखना है, नवांश कुंडली, उस व्यक्ति की नवांश कुंडली में गुरु किस राशि में है, इससे हम निर्धारित करेंगे। तो इस व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। देखिए जन्म भी कहाँ हुआ है, उत्तरायण में। इस व्यक्ति का जन्म है 30 मार्च 1997। तो ये उत्तरायण का जन्म है। दक्षिणायन के लिए अलग नियम है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो देखिए यहां पर गुरु 4 साइन में है। अब आप देखिए कि इसका त्रिकोण, ट्राइन, ट्राइन जिसको बोलते हैं, त्रिकोण राशियां पता कर लीजिए। 4 8 12 है। यदि 1 होता तो 1 5 9 होती, 2 होता तो 2 6 10 होती। गुरु 3 साइन में होता तो 3 7 11 राशियां त्रिकोण की राशियां होती। अब सूर्य जब भी 4 8 12 में प्रवेश होगा, उस महीने में इसकी मैरिज होगी। कब होगा, जब वैन सन विल एंटर। सूर्य 4 8 12 राशि में, गुरु नवांश में जिस राशि में है, उसमें या उसके त्रिकोण वाली राशियों में जिस महीने सूर्य आएगा, उस महीने व्यक्ति की शादी होती है। तो देखिए 4 8 12 में सूर्य कब आता है, 4 साइन में आता है जुलाई में, 15 जुलाई से 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 4 नंबर राशि में आता है। इसके बाद 8 नंबर राशि में वो एंटर होता है 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और 12 नंबर राशि में वो एंटर होता है आपका 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। तो इस व्यक्ति की हमने ये बता दिया, इसकी इस समय पर तो जनरली हिंदुओं में शादी नहीं होती। 15 जुलाई को देवशयन हो जाता है, तो इसकी शादी होने की सबसे ज्यादा संभावना नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल के अंदर है। मगर अभी इसमें एक और कंडीशन है, पूरा नहीं हुआ है। अब वो जब सूर्य इन राशियों में आएगा और ट्रांजिट वाला, गोचर वाला गुरु उस सूर्य को देखे, उस राशि को देखे, उसी साल में मैरिज होगी। किस साल में मैरिज होगी ये भी देखना जरूरी है। गोचर वाला गुरु उसी राशि से या तो ट्रांजिट करे या उस राशि को वो एस्पेक्ट करे, तभी मैरिज होगी। तो यहां पर दृष्टि भी होनी चाहिए गुरु की, 4 8 12 को जब गुरु देखेगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं, देखिए इस व्यक्ति की मैरिज कब होगी, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होना पॉसिबल है। गुरु का ट्रांजिट देखेंगे अभी आज की स्थिति में। आपको मालूम है अभी करेंटली एज ऑन टुडे, आज की डेट में देखता हूं मैं इसे, समझाते हैं इसको। देखिए पेशेंस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब समझ के जाने वाले हैं। कमेंट करिएगा यदि आपको ये ज्योतिष के सूत्र कभी 100% किसी चीज में नहीं लगते, कहीं नहीं भी लग रहा होगा तो आप बताइएगा मुझे जरूर। तो देखिए अभी आज की डेट में गुरु कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, ये जुपिटर 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। अब वो किस किस राशि में जब सूर्य होगा, 4 साइन में सूर्य होगा तब मैरिज हो सकती है। अभी हमने देखा था 8 साइन में सूर्य होगा तब मैरिज हो सकती है, 12 साइन में सूर्य होगा तब मैरिज हो सकती है इसकी। अब गुरु अभी 3 साइन में है, तो अभी करंटली देखिए वो इनमें से नहीं तो किसी राशि को देख रहा है 4 8 12 को, और ना ही किसी राशि के अंदर है। मगर आप देखिएगा कि ये जुपिटर 4 साइन में एंटर हो जाएगा। हम देखते हैं 4 साइन में कब एंटर होगा। मैं इसका टाइम निकालने वाला हूं। देखिए मैं अभी मैंने निकाला है इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने प्रेडिक्ट करके दिया है, वो प्रेडिक्शन आपके सामने कर रहा हूं। मैं इसका गोचर देखता हूं। देखिए आप एस्ट्रोसेज वगैरह कहीं भी देख सकते हो, इसमें गोचर का सीधा सीधा प्रोविजन होता है। ये मैं आपका पारासर लाइट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। बहुत लोग पूछते हैं कौन सा यूज कर रहे हो। तो देखिए गुरु अभी ये 3 साइन के अंदर है। यहाँ पर ये ट्रांजिट है, बाहर वाला जो दिखाई दे रहे हैं ये ट्रांजिट वाले हैं, अंदर वाले इसकी जन्म कुंडली के हैं, बाहर वाले गोचर के हैं। तो गुरु 3 साइन में रेट्रोगेट हो रखा है, वक्री हो रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ 4 साइन में गुरु कब आएगा। तो मैं डेट यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसको सॉफ्टवेयर को यूज करके, और डेट चेंज करने पर ये मुझे पता लगा कब आएगा। मैं दिन निकालूंगा किस दिन गुरु ने कैंसर में एंटर होगा अभी एग्जैक्ट। तो गुरु कैंसर में यहां पर एंटर हो रहा है 2 जून 2026 को।
2 जून 2026 को एंटर होगा। तो 2 जून 2026 को क्या होने वाला है देखते हैं हम। 2 जून 2026 को 2/6/2026 को गुरु कैंसर में एंटर हो जाएगा। एंटर होते ही क्या करेगा देखिए, गुरु इसको इस राशि में तो हो गई, इसे अपनी पांचवी दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से देखेगा, इसे नवीं दृष्टि से देखेगा, 6 7 8 9। तो गुरु जब कैंसर में इस व्यक्ति का एंटर होगा तो शादी के योग बनेंगे इसके। अब वो शादी कब कब होगी ये ध्यान से देखिएगा। यहां पर आया तो वो इसे भी एस्पेक्ट कर रहा है, इसे भी एस्पेक्ट कर रहा है, और करीब करीब अगले साल तक वो 1 साल तक यहीं पर बैठा रहेगा। 2/6/2026 से लेके 2/6 करीब करीब कब तक रहेगा कैंसर में, वो भी मैं देख लेता हूं कब इसकी शादी होने की संभावना होगी। अब इसको मैं चेंज कर करके देखता हूं कब तक रहेगा ये 4 साइन में। रफली अंदाजे से 30 अक्टूबर 2026 तक ये आपका 4 साइन में रहेगा, 30 अक्टूबर 2026 तक। 30/10/26 को ये आपका गुरु 5 साइन में चला जाएगा देखिए। ये आपका चला जाएगा, 1 मिनट, 4 साइन में ही है, जस्ट ए मिनट। हाँ, 5 साइन में चला गया 31 अक्टूबर 2026 को। तो तब ये देखेंगे जैसे ये 5 साइन में जाएगा, जब यहां आ गया गुरु आपका इस जगह पे, 5 साइन में जैसे ही आएगा तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए यहां से ना ही तो इसको देख रहा है 4 साइन को, ना ही इसको देख रहा है 8 को, और ना ही 12 को देख रहा है, किसी भी साइन को नहीं देखेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा। तो हम इसका जो टाइम बताएंगे वो कौन सा टाइम बता देंगे, 2 जून 2026 से लेकर 30 अक्टूबर 2026 तक इसकी मैरिज हो सकती है। मगर इस पीरियड में हम देखेंगे कि सूर्य आपका 4 8 12 में कब आता है, 4 साइन में कब आता है, 8 साइन में कब आता है, 12 साइन में कब आता है। तो इस ड्यूरेशन में ना ही तो सूर्य 8 साइन में आएगा और ना ही सूर्य आपका 12 साइन में आएगा। तो क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही निकाल के बताया था, देखिए सूर्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका 4 साइन में आएगा, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका ये 8 साइन में आएगा, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक 9 साइन में आएगा। तो इसकी जो मैरिज होने की संभावना है वो कब बनती है देखिए, इसकी मैरिज होने की संभावना बनती है इस पीरियड में, 15 जुलाई के बाद ओनली। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त तक तो सावे होते नहीं है। तो ये व्यक्ति कहेगा जी ये तो बात हो ही नहीं, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का आप टाइम दे रहे हो, तो इस समय पे तो मैरिज होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब 2026 में तो मैरिज नहीं हो सकती जब आपका गुरु 4 साइन में है। अब क्या करेंगे, गुरु 5 साइन में है तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है किसी को भी। 5 साइन में आकर भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, 5 साइन में जब तक गुरु है तभी भी मैरिज नहीं होगी, 4 में है तभी भी नहीं होगी। अब हम देखेंगे गुरु जब 6 साइन में ट्रांजिट करेगा, तो 6 साइन में ट्रांजिट करेगा तो वो 12 साइन को एस्पेक्ट करेगा देखिए। तो गुरु 6 साइन में ट्रांजिट करे और सूर्य आपका 12 साइन में जब हो, तो उस समय पर इसकी मैरिज होने की संभावना होती है उस पर्टिकुलर 1 महीने में। तो सूर्य 12 साइन में 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है। तो मैंने इसको पिन पॉइंट कर लिया, इस व्यक्ति की जो मैरिज होगी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होगी। और कब होगी, जब सूर्य 6 साइन के अंदर ट्रांजिट करेगा। मैं इसको पूरे प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं देखता हूं इसके गुरु का ट्रांजिट आगे बढ़ाता रहता हूं, आप वैसे भी देख सकते हो किसी भी तरीके से कि गुरु 6 साइन में कब जाएगा। देखते हैं हम इसको, 4 साइन में हालांकि गुरु वापस आ जाएगा आपका फरवरी के अंदर, और मार्च के अंदर भी ये 4 साइन में रेट्रो होकर वापस आ जाएगा। तो 6 साइन में जाने की जरूरत नहीं है, देखिए ये 4 साइन में वापस आ गया है। तो 4 साइन में वापस कब आया हम देखते हैं इसको, 5 साइन से रेट्रो होकर ये 4 साइन में वापस लौटा है। तो किस डेट में लौटा है, तो देखिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं।
ये 4 साइन में वापस लौट गया 23 जनवरी 2027 को, 23 जनवरी 2027 को। और कब तक रहेगा देखते हैं आगे बढ़ाकर इसको। महीना बढ़ा रहा हूं मैं 4 साइन में ये, और ये 24 मार्च को भी 4 साइन में है, और अप्रैल में भी 4 साइन में है। तो हमारा जो टाइम आ रहा था वो देखिए क्या आ रहा था, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होना चाहिए। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ये 4 साइन में है यहाँ पर जुपिटर, और सूर्य कहां पर है आपका, सूर्य 12 साइन में है। तो ये आपका टाइम मिल गया इसका मैरिज का। मैं इसको बता दूंगा कि 2027 में मार्च अप्रैल के अंदर आपकी मैरिज होगी। इस पूरे प्रोसेस को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, देखिए किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। लुक एट दिस कंप्लीटली, पूरा मैं बता रहा हूं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। जिस व्यक्ति का जन्म यदि आपका यहां पर हुआ है, कौन से समय में हुआ है, जिसका जन्म हुआ है आपका उत्तरायण के अंदर, दक्षिणायन का भी एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख कर जा रहे हो। और इसके अंदर हम डेट निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो अब मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि ये व्यक्ति उत्तरायण में जन्म लिया है। तो मैं पहले इसका सबसे पहले नवांश कुंडली लूंगा, और नवांश कुंडली में सूर्य की राशि देखूंगा। नवांश कुंडली के अंदर मैं इस व्यक्ति की क्या करूंगा, सूर्य की राशि देखूंगा, वो सॉरी गुरु की राशि। तो नवांश कुंडली में गुरु 4 साइन के अंदर है, तो 4 साइन मैंने पिन पॉइंट कर लिया। अब जब भी सूर्य अपने ट्रांजिट के अंदर 4 साइन के ट्राइन त्रिकोण में, मतलब 4 त्रिकोण होता है, 4 8 12, इनमें जब भी जाएगा, एक साइन में होता है तो उसका त्रिकोण होता है 1 5 9, 2 का त्रिकोण होता है 2 6 10, 3 का त्रिकोण होता है 3 7 11। उसमें जब भी गुरु जाएगा, मतलब गुरु यहां पर होगा ट्रांजिट में 4 में 8 में 12 में, सूर्य होगा 4 8 12 में, जब भी सूर्य होगा, सूर्य जब भी ट्रांजिट में 4 8 12 में जाएगा, माफ कीजिएगा मैं कुछ बीच में गलत रिपीट कर गया, सूर्य जब भी 4 8 12 में जाएगा और उस समय पर इसको गुरु एस्पेक्ट करेगा, ट्रांजिट वाले सूर्य को ट्रांजिट वाला गुरु एस्पेक्ट करेगा, तब उस व्यक्ति की मैरिज होगी। ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। तब हमने इसका टाइमिंग निकालने की कोशिश की, तो यहां पर मैंने इनकी ये जन्म कुंडली को मैं फिर से एक बार ले लेता हूं, 1 मिनट को। पूरे को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 8 12 में जब भी सूर्य आएगा तो उनकी डेट मैंने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे आपको बता दी। आपको वर्बली पता होना चाहिए, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 4 साइन में होगा, 15 नवंबर से 15 दिसंबर। तो इसकी जिस भी साल मैरिज होगी, सूर्य इन्हीं डेट्स में होगी। तो इस डेट को तो आप छोड़ दो। इस डेट को क्यों छोड़ रहा हूँ कि इस डेट पर नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट मैरिज नहीं होती। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक देव शयन होता है, तो 15 जुलाई या 2 4 दिन का टाइम आपको मिल सकता है, पर जनरली नहीं होती। तो हमारे पास टाइम बच गया केवल 15 नवंबर और 15 मार्च के बाद का। मतलब जब सूर्य आपका वृश्चिक राशि में और सूर्य जब आपका मीन राशि में होगा, तभी मैरिज होगी। अब यहां पर हमने देखा कि सूर्य वृश्चिक राशि और मीन राशि में जब होता है, अब जुपिटर उसे कब एस्पेक्ट करेगा, इस पर सारा निर्भर करेगा। तो हमको ये तो पता चल गया 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च और 15 अप्रैल को होगी। और वो मैरिज किस साल में होगी वो डिसाइड करने वाला है जुपिटर के एस्पेक्ट के बेस पर। तो आज की करंट की डेट में मैं जुपिटर का एस्पेक्ट देखता हूं। तो करंट की डेट का यदि मैं आपका ट्रांजिट वाला चार्ट बनाता हूं, आपको जरूरी नहीं है चार्ट बनाओ, आपको मालूम ही है कि जुपिटर 3 साइन में है। अभी आज की डेट में देखिए, जो ट्रांजिट वाला जुपिटर है वो 3 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है आज की डेट में, करंट डेट में आपका। तो करंट डेट में यदि हम जाते हैं, जनवरी 2026 है आपकी, तो 7 तारीख है आज। तो 7 जनवरी को हमने देखा जुपिटर है वो नहीं तो 8 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है यहां से, ठीक है, और ना ही 12 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस व्यक्ति की मैरिज अभी जब तक जुपिटर 3 साइन में तो नहीं होगी, मगर जुपिटर जब 4 साइन में आएगा, तो जुपिटर यहाँ पर 4 साइन में आ जाएगा। तो जुपिटर 4 साइन में एक्चुअली जिस पीरियड में रहेगा, उस पीरियड के अंदर यहाँ पर संभावना नहीं है। तो जुपिटर 4 साइन में कब एंटर होगा वो हम देख लेते हैं फिर से एक बार।
जुपिटर 4 साइन में एंटर होगा, ये यहाँ पर एंटर हो रहा है, ये करीब करीब एग्जैक्ट डेट निकालता हूं मैं। जुपिटर 4 साइन में यहाँ पर एंटर हो रहा है 2 जून 2026 को। अब 2 जून 2026 को एंटर हो रहा है, तो उसके बाद एक्चुअली 2026 में आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त तक की डेट में तो मैरिज हो नहीं सकती। मैरिज हो सकती है इसकी आपकी नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर तक हम जाएंगे तो एक्चुअली गुरु वापस से 5 साइन में चला जाएगा। तब तक देखिए, नवंबर में हम गए तो गुरु आपका 5 साइन में चला गया। तो नवंबर 2026 में आपका गुरु 5 साइन में चला गया। ये कब चला गया देखते हैं। ये 5 साइन में ही है 15 नवंबर को भी। तो 5 साइन में जब गुरु आ गया है ट्रांजिट वाला, तो वो ना ही तो 8 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है और ना ही 12 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। 8 और 12 दोनों को ही एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैरिज होने की संभावना इस समय पर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे के समय में गुरु की क्या स्थिति है ट्रांजिट वाली। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो ये आपका 4 साइन से 5 साइन में आपका वापस आ गया है। कब आ गया है देखते हैं। सॉरी, 5 साइन से 4 साइन में वापस आ गया है। और ये वापस आ गया 30 अक्टूबर 2026 को। 30 अक्टूबर 2026 के बाद पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि अब ये 4 साइन में बैठकर आपका यहां से ये आपके 12 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 8 साइन को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और इसके बाद वो आपके 12 साइन को भी एस्पेक्ट कर रहा है। अब एस्पेक्ट कर रहा है तो इस समय पर पूरी पूरी संभावना है 8 साइन में भी इसकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि ये भी एस्पेक्ट हो रहा है। 12 साइन में भी मैरिज हो सकती है। तो अर्लीस्ट पीरियड एक्चुअली 8 साइन का हम ले लेंगे, क्योंकि ये एंटर हो गया है 30 अक्टूबर 2026 को लियो में एंटर हो गया है। और जो हमने ड्यूरेशन निकाली थी वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक निकाली थी। इसका मतलब 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य आपका ट्रांजिट कर रहा है 8 साइन में, और आपका जुपिटर उसे एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक मैरिज होने की संभावना है। और तब भी नहीं हुई तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक भी ये पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इस व्यक्ति की मैरिज 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 या आपका 15 मार्च से 15 अप्रैल 2027 पे कभी भी हो सकती है। एक दूसरा मैं केस आपको समझाता हूं। यहां पर थोड़ा टाइम लग गया इसमें। यदि व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ हो, तब क्या देखना है। दक्षिणायन, तो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा आपका 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक। तो ऐसी हम कोई कुंडली ले लेते हैं, उसका हम टाइमिंग निकालते हैं। आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम करेंगे। देखिए, सारी डेट उत्तरायण वाली आ रही है। जो भी कुंडली खोल रहा हूं ये भी उत्तरायण वाली है। हाँ, ये दक्षिणायन वाली है। इसकी मैरिज की टाइमिंग निकालते हैं। देखिए आपके सामने, जब दक्षिणायन हो तो आपको केवल एक नियम बदलना है। नवांश कुंडली में जुपिटर की जगह शुक्र की राशि देख लेंगे बस। नवांश कुंडली में क्या देखेंगे, यदि दक्षिणायन में जन्मे तो शुक्र की जगह वो सॉरी जुपिटर की जगह शुक्र की राशि देख लेंगे। तो शुक्र यहाँ पर 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो इसके त्रिकोण में जब भी सूर्य जाएगा, त्रिकोण का मतलब सूर्य जब भी 3 7 और 11 राशियों में होगा तब इस व्यक्ति की मैरिज होगी। तो इसकी कब कब मैरिज होगी देखिए, सूर्य जब 3 7 11 राशियों में। आपको यहाँ पर शुक्र की राशि देखनी है नवांश कुंडली के अंदर, क्योंकि जन्म दक्षिणायन में है। तो सूर्य 3 7 11 राशियों में हो। 3 राशि में सूर्य होता है आपका 15 मई से लेकर 15 जून तक, करीब करीब एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। 7 राशि में होता है वो आपका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, और 11 राशि में होता है, 11 नंबर राशि में होता है वो 15 फरवरी से लेकर करीब 15 मार्च तक। 15 फेब टू
15 मार्च, ये 3 डेट होगी, इसमें इस वाली डेट को आप छोड़ दो क्योंकि देवशयन का टाइम है। तो ज्यादातर कल्चर्स में इंडिया के अंदर इस समय पर मैरिज पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 समय हो गए, 15 मई से लेकर 15 जून तक और 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, 3, 7, 11 में। तो अभी देखते हैं हम इस व्यक्ति की मैरिज कब होगी। यदि हम इस तरीके से निकालना चाहें तो मैं इसकी ये कुंडली मैंने बना ली है। अभी आप देखिए यहां पर जुपिटर कहां पर ट्रांजिट कर रहा है। देखिए सूर्य जब 3, 7 और 11 में होगा तो उसमें से हमने एक डेट तो हटा दी, 7 वाली डेट हटा दी। अब इसको मैं अलग ले जाता हूं इस कुंडली को और एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए इस व्यक्ति की मैं टाइमिंग फाइंड आउट करता हूं कि कब मैरिज हो सकती है। कैसे चेक करेंगे हम? अब देखिए एट प्रेजेंट आपका सूर्य किन राशियों में होना चाहिए इसकी कुंडली में, वो होना चाहिए 3, 7, 11 हमने देखा था। तो 7 को तो छोड़ दो आप, या तो आपका सूर्य यहां पर हो या सूर्य यहां पर हो। इन दोनों केसेस में मैरिज पॉसिबल है। आज की डेट में जुपिटर यहीं पर ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर करंटली यहीं पर ट्रांजिट कर रहा है और इसे भी एस्पेक्ट कर रहा है। और ये कब तक ट्रांजिट करेगा जुपिटर यहां पर, अभी हमने निकाला था, ये एक्चुअली 3 साइन के अंदर जून 2026 तक ट्रांजिट करेगा। जून 2026 तक, जून 26 तक। तो जून 26 तक ये भी डेट आएगी। सूर्य 11 साइन में जाएगा आपका 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी से तो 11 साइन में चला जाएगा और जुपिटर उसे देख लेगा। तो 15 फरवरी से लेकर और आपका 15 मार्च तक इस पर्सन की मैरिज होना पॉसिबल है। और तभी भी नहीं हुई तो आपको पता है कि 15 जून को सूर्य इसके अंदर एंटर हो जाएगा, 15 जून को सूर्य यहां पर एंटर हो जाएगा। तो 15 जून से लेकर 26 जून तक भी पॉसिबल है क्योंकि जुपिटर 26 जून को 3 साइन से 4 साइन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं बड़े आसानी से कि इस व्यक्ति की मैरिज किन पर्टिकुलर टाइम पर होगी। तो 2 नियम है आपके। पहला नियम उसका है जिस व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ हो, तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, आप उसकी नवांश कुंडली में जाइए, बृहस्पति की राशि देखिए, बृहस्पति जिस राशि में है उसके त्रिकोण के अंदर राशि में जब भी जिस महीने में सूर्य आता है उस महीने में मैरिज होगी। और किस साल में मैरिज होगी? जिस साल के अंदर गुरु उस त्रिकोण की राशि को एस्पेक्ट करेगा या वहां पर आ जाएगा, दृष्टि डालेगा या वहां पर युति करेगा। व्यक्ति का जन्म यदि दक्षिणायन में हुआ हो तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि शुक्र किस राशि में बैठा हुआ है नवांश में, उसकी त्रिकोण राशियों में जब भी सूर्य जाएगा और उसको जुपिटर एस्पेक्ट करेगा। अब इस पूरे वीडियो में कहीं कहीं पर हो सकता है मैं कुछ चीजें गलत बोल गया हूं, मगर आपको फाइनली मैंने करेक्ट कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ गलत बोला हूं तो उसको कमेंट में डालने की कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं लाइव आपके सामने एग्जाम्पल कर रहा हूं। तो लाइव एग्जाम्पल में कई बार कई चीजें जिसको बोलते हैं हम अपना बोलने में गलती हो जाती है समटाइम्स, तो उसको पकड़े ना और आप पॉजिटिव कंसेप्ट पर इसको सीखने की कोशिश करें। ये बहुत ही सटीक टेक्निक है और यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।